नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 जम स्वासियं दंतास्ते गणिश से पढ़ेंगे। आधा पाठ हमने कल के वीडियो में पढ़ा, आज हम उसी के आगे से पढ़ेंगे। राजा उपगम्य सस्मितम अयि भो महर्षि पुत्र। राजा पास जाकर के मुस्कुराते हुए अरे ओ ऋषि कुमार। यहाँ पर उपगम्य का अर्थ है पास जाकर, सस्मितम यानी मुस्कुराते हुए। राजा जो है उस बच्चे के पास में जाता है और मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए कहता है अयो ऋषि कुमार, अरे ऋषि कुमार। तापसी भद्र मुख न खलवयम ऋषि कुमार। तापसी राजा की बात सुनती है और सुन करके कहती है भद्र पुरुष यह वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है। यहाँ पर खलु प्लस अयम, खलु यानी वास्तव में, अयम यानी यह, ऋषि कुमार यानी ऋषि कुमार। तो तापसी उसकी बात को सुन करके कहती है भले मनुष्य भद्र पुरुष ये वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है। राजा उसकी बात सुनता है और कहता है आकार सदृश्यम चेष्टित मेवा अस्य कथयति स्थान प्रत्यास्तु वयम तंकीर्ण इति अर्थी अनुतिष्ठामि। आकार की समानता और चेष्टाएं भी ऐसा कहती हैं, स्थान के विश्वास के कारण ऐसा हमने सोचा था। ऐसा कहकर के जैसी उससे प्रार्थना की थी वैसा करता है। बालक पर लाड़ करते हुए यदि ये मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है। आकार सदृश्य का अर्थ है आकार की समानता। यहाँ पर आकार सदृश्य का अर्थ होता है आकार की समानता। चेष्टिता मेवास्य और चेष्टाएं, चेष्टाएं यानी जानने की इच्छा। कथयति यानी कहती हैं। स्थान प्रत्यास्थ, चेष्टिता में यानी क्रियाकलाप, कार्य जो करने का तरीका होता है वह। स्थान प्रत्यास्थ का अर्थ है स्थान के विश्वास के कारण। वयम यानी हम। तंकीर्ण यानी सोचते हुए, तंकीर्ण का अर्थ है सोचते हुए। यथा अभ्यर्थी अनुतिष्ठति, जैसी प्रार्थना की गई थी वैसा चाहते थे। अनुतिष्ठति करो, अनुतिष्ठति का अर्थ है करो। बालकम लालयन, बालक को लाड़ करते हुए। ना यानी नहीं, च यानी और, संधि विच्छेद करेंगे तो च प्लस ना प्लस मुनि कुमार यानी मुनि कुमार। अथ यानी यदि, को अस्य किस, व्यपदेश वंश यानी यहाँ पर राजा उसकी बात को सुनता है और सुन करके कहता है आकार की समानता और चेष्टाएं भी ऐसा कहती हैं, स्थान के विश्वास के कारण ऐसा हमने सोचा था। ऐसा कह करके जैसा उससे प्रार्थना की थी वह वैसा करता है। बालकम उपालयनम चे मुनि कुमारो अयम अत को अस्य व्यपदेश। और बालक पर लाड़ करते हुए यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है, राजा पूछता है। तापसी जवाब देती है पुरुवंश, इसका पुरुवंश है। राजा आत्मगत कथम एकान्वयो मम प्रकाशम न पुनरात्मया मानुषाणाम में विषय यथा भद्रमुखो भ्रणति अप्सरस संबंधे नास्ते जन्यत्र देवगुरो तपोवने प्रसूता। यहाँ पर राजा कहता है अपने आप से, स्वयं से, आत्मगत का अर्थ होता है स्वयं से। कथम एकान्वयो, क्या मेरे ही एक वंश का है। कथम यानी क्या, और एकान्वयो यानी एक, और मम यानी मेरे, क्या मेरे ही एक वंश का है। प्रकाशम खुले में, सबके सामने। न पुनरात्मा
गत्या मानुषाणां मेष विषय यथा भद्रमुखो वृणति अप्सरा संबंधे नास्य जन्यत्र गुरु देवगुरु पवने प्रसूता। अब कह रहे हैं खुले में सबके सामने स्वेच्छा से। यहाँ पर मनुष्यों के लिए ये स्थान नहीं है। यहाँ पर कहा गया है क्या ये मेरे ही वंश का है? खुले में स्वेच्छा से कहता है कि मनुष्यों के लिए ये स्थान नहीं है। तापसी यथा भद्र मुखो भ्रणति, जैसा भद्र पुरुष कहते हैं, भद्र पुरुष यानी भद्र पुरुष, भ्रणति यानी कहते हैं, यानी कहा गया है। अप्सरा संबंध नास्य जन्यत्र देवगुरु तपोवने प्रसूता, जैसा भद्र पुरुष कहते हैं वही सही है। अप्सरा के संबंध से, अप्सरा यानी अप्सरा, संबंध नास्य यानी संबंध से, जन्यत्र देवगुरु इस तपोवने प्रसूता, अप्सरा के संबंध से इसकी माने इसे देवगुरु महरीच के आश्रम में इसे जन्म दिया। राजा अपवारे हंत द्वितीयम आशा जननम प्रकाशम अथ सा तत्र भवती किम आख्या राजर्षि पत्नी। अब राजा जो है अपना मुंह हटा करके, अपवारे का अर्थ है मुंह हटा करके, हंत खेद है यानी दुख है। राजा मुंह हटा करके कहता है खेद है, दुख है। हंत द्वितीयम दिशा आशा जननम, ये दूसरी आशा बांधने वाला है। प्रकाशम खुले में सबके सामने, अथ सा तत्र भवती किम आख्या, तो वह श्रीमती किस नाम के राजा की पत्नी है। जब यहाँ पर तापसी ने ये बताया कि अप्सरा के संबंध के कारण से या अप्सरा होने के नाते से इसकी माँ ने इसे देवगुरु मारीच के आश्रम में जन्म दिया था, तो उसकी ये बात सुनकर के राजा मुंह हटा करके आश्चर्य से कहता है, आश्चर्य है ये दूसरी आशा बांधने वाला है खुले में, तो ये किस राजा की पत्नी है या किस राजा की धर्म पत्नी है। तापसी कतस्य धर्मदार त्यागिनो नाम संकीर्तुम चिंत्यस्यसि, कतस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तुम चिंतिष्यसि, स्वगतम इय खलु कथा मामेव लक्षी करोति, यदि तावतस्य शिशो मात्रम नाम पृच्छामि अथवा अनार्य परदारा व्यवहार। कतस्य यानी किस। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, तापसी कह रही है कतस्य धर्मदार परित्यागनो नाम संकीर्त्यतम चिंत्यसि, धर्म पत्नी का त्याग करने वाले उसका नाम बोलने की बात कौन सोचेगा। यहाँ यानी कतस्य यानी कौन, क प्लस तस्य, का यानी कौन, तस्य यानी उस, धर्मदार परित्यागनो धर्म पत्नी को त्यागने वाला, नाम यानी नाम, संकीर्तुम यानी सोचेगा, विचार करेगा। यहाँ पर तापसी कह रही है धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले उसका नाम बोलने की बात कौन सोचेगा। राजा स्वगतम इयम खलु कथा मावेव लक्ष्यम करोति, राजा अपने मन में कहता है, स्वगतम यानी अपने मन में, इयम यानी ये, खलु यानी निश्चित ही, अवश्य ही, निश्चित ही अवश्य ही, ये कहानी तो मेरी ओर ही संकेत कर रही है। यदि तावतस्य शिशो मातरम नाम पृच्छामि, यदि ऐसी बात है तो इस बालक की माँ का नाम पूछता हूँ। वो सुनता है, उसकी बात को सुनता है। सुनने के बाद में राजा कहता है स्वगतम अपने आप से, मन में, ये कहानी जो है पूरी मुझे ही लक्ष्य कर रही है। यदि ऐसी बात है तो इस बालक की माँ का नाम पूछता हूँ। अथवा अनार्य परदारा व्यवहार, अथवा पराई स्त्री के साथ नाम आदि पूछने का व्यवहार आर्योचित नहीं है। अब यहाँ पर कहा गया कि ये जो पराई स्त्री है, इस पराई स्त्री का नाम जानना उचित नहीं है। प्रविश्य मृण मयूरा हस्ते, मिट्टी का मोर हाथ में लिए प्रवेश करके। अब यहाँ पर दूसरी तापसी आती है, उसके हाथ में मिट्टी से बना हुआ मोर है। मृण मयूरम यानी
व्रण यानी मयूर, मिट्टी, मयूर यानी मोर, हस्ता यानी हाथ में। तो हाथ में मिट्टी का मोर लिए हुए प्रवेश करके तापसी सर्वदमन शाकुंतल लावण्यम प्रक्षेप। तापसी जो है कहती है सर्वदमन शकुंतला लावण्य प्रक्षेप, यानी कि सर्वदमन पक्षी के सौंदर्य को देखो। शाकुंतला लावण्यम का अर्थ है पक्षी की सुंदरता, पक्षी की सुंदरता। तो यहाँ पर तापसी जो मिट्टी का मोर लेकर के प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद में सर्वदमन को संकेत करते हुए कहती है सर्वदमन शाकुंतलम लावण्यम प्रक्षेप, इस पक्षी की सुंदरता को देखो। बालक सदृष्टि शेपम, बालक निगाह फेरते हुए, सदृष्टि शेपम का अर्थ है निगाह फेरते हुए, चारों तरफ निगाह घुमाते हुए। कुत्र व मम माता, कुत्र यानी कहाँ, मम यानी मेरी, माता यानी माँ। तो बालक उसकी बात को सुनता है और कहता है कहाँ है मेरी माँ। उभो, उभे का अर्थ होता है दोनों। नाम सदृश वंचितो मात्र वात्सल्य, नाम की समानता के कारण बालक जो है धोखा खा गया। नाम यानी नाम, सादृश्य यानी समानता, वंचितो यानी धोखा, मातृवत्सल यानी माता के प्रेम के कारण, माता का प्रेम, मातृवत्सल। द्वितीय वत्स अस्य मृतिका मयूरम रम्यम पश्यति व्रणितो अस्ति। अब यहाँ पर दूसरी जो तापसी है वो कहती है वत्स यानी बेटा, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा कहा गया है। वत्स यानी पुत्र, अस्य यानी इस, मृतिका मयूरस्य मिट्टी के मोर की, रम्यतम यानी सुंदरता, और पश्यति यानी देखो, व्रणितो असि, व्रणित प्लस असि, व्रणित यानी कहा गया, असि यानी है। तो यहाँ पर जो दूसरी तापसी है वो कहती है वत्स, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा कहा गया है। कहा गया है राजा आत्मगत किम वा शाकुंतल्यस्य मातुर आख्या संति पुनर्नामधेयम सदृश्यानि। अब यहाँ पर राजा अपने मन में, जब तापसी उससे कहती है बेटा इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, तो वो कहती है, राजा अपने मन में सोचता है आत्मगत किम वा शाकुंतलस्य मातुर आख्या संति पुनर्नामधेय सदृशानि। राजा मन ही मन सोचता है, कहता है अथवा क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है, फिर नाम का सदृश, नाम की जो समानता तो बहुत मिलती है। बालक मात रोचते में एश मयूरा, बालक कहता है माँ ये सुंदर मोर मुझे अच्छा लगता है। मात यानी माँ, रोचते यानी अच्छा, में यानी मुझे, एश यानी ये, भद्र मयूर यानी अच्छा लगता है, ये मोर जो है मुझे अच्छा लगता है। तो बालक कह रहा है माँ मुझे ये मोर अच्छा लगता है। इति क्रीडनकाम आदते, ऐसा कह कर के खिलौना ले लेता है। प्रथमा विलोक्य स्वद्वेगम अहो रक्षा कर कंडकस्य मणि बद्धते न दृश्यते। अब पहली जो तापसी है वो देख करके उद्विग्न होकर के, विलोक्य स्वद्वेगेन, देख करके उद्विग्न होकर के, आश्चर्यचकित होकर के, अहो रक्षा कर कंडकस्य मणिबद्धे न दृश्यते, अरे रक्षा का गंडा तो इसकी कलाई में दिखाई नहीं दे रहा है। रक्षा कर कंडकस्य, रक्षा सूत्र, रक्षा का गंडा, मणिबद्ध बधा हुआ, ना यानी नहीं, दृश्यते यानी दिखाई दे रहा है। तो पहली तापसी देख करके और आश्चर्यचकित होकर के कहती है अहो रक्षा कर कंडकस्य मणिबद्धे न दृश्यते, अरे इसका रक्षा का गंडा तो कलाई पे दिखाई नहीं देता है। राजा अलम मावेगेन नंदी अस्य सिंह शावकम विमर्दात परिभ्रमष्टम इत्यादि इच्छति। राजा कहता है घबराओ मत, अलम मावेगेन, घबराओ मत, नंदी वशस्य सिंह शावकम विमार्द परिभ्रष्टम, कि अरे ये इसके सिंह के बच्चे से संघर्ष करने के कारण से गिर गया था, ऐसा कह करके वो उसे उठाना
चाहता है। यहाँ पर राजा उसकी बात को सुनता है और कहता है कि घबराओ मत, ये इसके शेर के बच्चे के साथ में संघर्ष करते हुए लड़ते हुए गिर गया था और ऐसा कह कर के वो उसको उठाना चाहता है। उभे माँ खलवेदम अवलंबे कथम ग्रहीतम अनेन इति विस्मयात् परस्परम अवलोक्यत। दोनों, उभे यानी दोनों, इसे उठाओ मत, यानी माँ यानी मत, खलवेतम अवलंबे यानी निश्चित ही इसे मत उठाओ, कथम यानी कैसे, ग्रहीतम यानी इसे, ग्रहित प्लस अनेन, ग्रहित यानी उठाना ग्रहण करना, अनेन यानी इसे, इति यानी इस प्रकार, विस्मयात यानी आश्चर्य से, परस्परम अवलोकित आपस में देखती हैं, दोनों आपस में देखती हैं और देख करके कहती हैं घबराओ मत, अरे ये इसके सिंह के बच्चे से संघर्ष करने के कारण गिर गया था, ऐसा कह कर के वो उठाना चाहता है। तो दोनों तापसी इसे उठाओ मत, क्या इसने तो उठा लिया, वो ऐसा कहती हैं और ऐसा कह कर के दोनों आश्चर्य से आपस में देखती हैं। राजा किमर्थम प्रतिषिद्धा, इसमें राजा कहता है हमें किस लिए रोका गया था। प्रथमा शृणोतु महाराज, एषा अपराजिता नामो औषधिस्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता, एता किलम माता पितरा एवात्मा च वर्जित्वा अपरो भूमि पतिता न ग्राहती। यहाँ पर पहली जो तापसी है वो कहती है सुनो महाराज, शृणुतु यानी सुनो, महाराज यानी महाराज, सुनो महाराज, एषा अपराजिता, एष प्लस अपराजिता, यह अपराजिता नाम की औषधि भगवान मारीच ने इसके जात कर्म संस्कार के समय दी थी। वास्तव में इसे माता पिता और स्वयं इसके अलावा दूसरा कोई धरती पर गिरी हुई को उठा नहीं सकता, नहीं ले सकता। नाम औषधि यानी नाम की औषधि, जात कर्म समय, जात कर्म के समय, भगवता मारीच यानी भगवान मारीच ने, दत्ता यानी दी, एता यानी इस, किल यानी वास्तव में, माता पिता एवात्मा, माता पिता और स्वयं इसके, अपरा यानी दूसरा, वर्जित्वा यानी कोई अन्य, वर्जित उठा नहीं सकता, भूमि पतिता यानी भूमि पर गिरी हुई, ग्रहणती यानी ग्रहण कर सकता। तो यहाँ पर पहली तापसी है वो कहती है सुनो महाराज, ये अपराजिता नाम की औषधि भगवान मारीच ने इसके जात कर्म के समय इसे दी थी और वास्तव में इसे इसके माता पिता और स्वयं इसके अलावा दूसरा कोई धरती पर गिरी हुई को नहीं उठा सकता है। यहाँ पर राजा जो है कहता है यदि उठा लेता है तो उसकी बात को सुन करके पहली तापसी कहती है तत् सर्पो भूत्वा दसती, तब वो सांप बन करके उसको काट लेता है। तत् प्लस तम, तत् यानी तब, तम यानी उसको, तब वो उसको सांप बन करके डस लेता है, काट लेता है। राजा भक्तिव्याम कदाचित अस्याम प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, अब राजा उससे कहता है आपने कभी इसके विकार या प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। भक्तिव्याम यानी आपने, कदाचित यानी इसके कभी भी, प्रत्यक्षी यानी प्रत्यक्ष रूप से, विक्रिया यानी प्रभाव को या विकार को। तो राजा उससे कह रहा है क्या आपने कभी इसके विकार या प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उभे दोनों, अनेकश दोनों कहती हैं अनेक बार। राजा स हर्षम आत्मगता कथमिव संपूर्णम अपि में मनोरथम न अभिनंदामि। अब राजा हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में अपने आप से, राजा उनकी बात को सुनता है, सुन करके खुश होता है, खुश होकर के अपने आप से कथमिव संपूर्णम अपि में मनोरथम न अभिनंदामि इति बाल परिष्वजते। कहता है हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में अपने आप से कहता है मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन क्यों नहीं करूं या मैं स्वागत क्यों नहीं करूं। इस प्रकार कह करके वह बालक का आलिंगन करता है, अर्थात गले लगा लेता है।
कथम यानी कैसे, संपूर्णम अभी पूरा, मनोरथम यानी इच्छा, नंदामी यानी अभिनंदन, इति यानी इस प्रकार, बालम यानी बच्चे को, परिष्वज्यते यानी आलिंगन करता है, अपने गले लगाता है। बाल, अब बच्चा कहता है मुच्च माम यावन मातु सकाशम गमिष्यामि। बालक कहता है मुझे छोड़ दो, मुच्च यानी छोड़ दो, माम यानी मुझे, यावन मातु जब तक मैं माँ के पास जाऊँगा, यावत प्लस मातु जब तक मैं माँ के पास जाऊँगा। राजा कहता है पुत्रक मया सहेव मातर अभिनंदन दृश्यसी। राजा कहता है बेटा मेरे साथ माँ का अभिनंदन करेगा। बालक मम खलु तातो दुष्यंत न त्वम। अब बालक उसकी बात को सुनता है राजा की, तो राजा की बात को सुन करके कहता है मेरे पिताजी दुष्यंत हैं, तुम नहीं हो। राजा सस्मितम एष विवाद ए प्रत्यायति। राजा मुस्कुराहट के साथ ये विवाद ही विश्वास दिलाता है। अब राजा मुस्कुराता है, मुस्कुराहट के साथ में कहता है ये जो विवाद है, ये विवाद ही याद दिलाता है कि ये जो सर्वदमन है ये मेरा ही पुत्र है और शकुंतला मेरी ही पत्नी है, अर्थात ये मेरा ही पुत्र है।